हेलो दोस्तों हेलो दोस्तों, नालंदा एकेडमी पर आपका स्वागत है। तो जैसा कि देख सकते हैं, आपके लिए एक और नया वीडियो लेके आ चुके हैं जो कि गणित कक्षा 10 का है। ठीक है, इससे हर साल 2 नंबर और 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। तो ये प्रश्न 2025 में आया हुआ प्रश्न है। तो देखिए ये प्रश्न कहता क्या और इसे बनाने का तरीका क्या है, जिससे पूरा में पूरा मार्क्स मिल जाए। चलिए देखते हैं। ये प्रश्न बोल रहा है वाई अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात करें। क्या करें? वाई अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात करें जो बिंदु इतना और इतना को क्या करता है, समदूरस्थ करता हो। देखिए आप ध्यान से, y अक्ष पर एक ऐसा बिंदु, आप यह नोट ध्यान से देखिएगा। y अक्ष पर अगर बिंदु कोई रहता है तो x का मान क्या हो जाता है? 0। x का मान क्या हो जाता है? 0। और उसी प्रकार अगर x अक्ष पर, अगर यहाँ लिखा रहता है x अक्ष पर एक ऐसा बिंदु, तो y का मान क्या हो जाता? 0। लेकिन बनाना किस पे? y अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात करें। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे दिया है। क्या लिखेंगे? दिया है बिंदु ए और बिंदु बी दिया है। और क्या बोलता है कि इसी पे क्या है? बिंदु एक पी स्थित है। मान लीजिए कोई भी बिंदु बीच में स्थित है। देखिए ध्यान से, इसको मानेंगे बिंदु ए, इसको मानेंगे बिंदु बी। ये वाई अक्ष है, इसी पे क्या है? कोई बिंदु स्थित है। ठीक है, जिसका नाम आप कुछ भी दे सकते हैं। हमने पी ले ली। आप देखिए ध्यान से, बोल रहा वाई अक्ष पर एक ऐसा बिंदु। वाई अक्ष पर के लिए क्या हो? x बराबर 0। वाई है, x का मान क्या हो जाएगा? 0। क्या हो जाएगा? 0। बिंदु ए कितना है? 6,5। और बिंदु बी -4,3 -4,3। ठीक है, आप क्या करेंगे? इतना लिखने के बाद लिखेंगे दूरी सूत्र से। देखिए दूरी सूत्र में क्या है, जैसे यहां से यहां तक दूरी निकालेंगे, एपी की दूरी, उसके बाद पीबी की दूरी। देखिए एपी की दूरी लिखेंगे, एपी की दूरी बराबर P और B की दूरी, PV की दूरी। देखिए ध्यान से, यहाँ लगाएंगे दूरी सूत्र होता क्या है? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, बराबर इसका भी वही फॉर्मूला होता है, क्योंकि दूरी सूत्र है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ देखिए, पहले चलते AP। ठीक है, यानी इसमें तो देखिए पहचानेंगे कैसे, क्या होता है? ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। ठीक है, इसके लिए। ठीक है, तो बैठा लेते हैं। देखिए x2 का मान देखिए तो 0। ठीक है, घटाओ x1 का मान कितना? 6। इसका क्या करना? होल स्क्वायर प्लस y2 देखिए तो y2 दिया है y। ठीक है, y घटा y1 देखिए तो y1 का मान है 5। इसका क्या करना? होल स्क्वायर। फिर देखिए इधर बैठा दीजिए। अब क्या करेंगे? pb यानी इसमें तो ये हमारा क्या होता है? x1 y1 x2 y2। अब इस पे मान बैठा दीजिए। देखिए x2 का मान कितना? -4 घटा x1 का मान कितना हो गया? 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 देखिए तो y2 मान है 3। और देखिए y1 का मान कितना? y1 का मान देख लीजिए y क्या है? y। इसका क्या करना? होल स्क्वायर। अब यहां से देखिए 0 - 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। ठीक है, प्लस में 36 देंगे, माइनस में 36 नहीं देंगे, इसलिए क्योंकि देखिए 6 का स्क्वायर है माइनस में। ठीक है, क्या लिखेंगे? वही चीज 2 बार लिखेंगे, तो माइनस करके क्या हो जाएगा? प्लस 6 का पारा छेदा पर देंगे तो 36, इसलिए हम क्या लिख दिए? 36। देखिए a - b का होल स्क्वायर पर टूटेगा। क्या टूटेगा? a - b का होल स्क्वायर। देखिए ध्यान से कैसे टूटेगा। लिखा है y - 5 का होल स्क्वायर। इसको मानेंगे a, इसको मानेंगे b। क्या मानेंगे? a, b। तो हो जाएगा a स्क्वायर, यानी a की जगह पर क्या है? y, तो y स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। b का क्या है? 5 का स्क्वायर प्लस या माइनस है तो -2a का मान y, b का मान 5। ठीक है, हमने लिख दिया। अब इसे सही से लिख देते हैं y स्क्वायर। ठीक है, y स्क्वायर, देखो 5 दूनी 10y, माइनस में है तो -10y प्लस 5 25। ठीक है, यही चीज क्या करेंगे? हम यहाँ लिख देंगे, तो हो जाएगा y स्क्वायर -10y और 25 प्लस। ठीक है, ठीक इसी प्रकार इधर देखिए 4 में से 0 गया, 4 और 4 का वर्ग कितना हो जाएगा? 16। प्लस में 16 माइनस में 16 नहीं, जिस प्रकार हमने 6 का समझा दिया। ठीक है, प्लस a - b का होल
a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक उसी प्रकार आप देखिए, ध्यान से a 3 माइनस वाई। ठीक है, इसका क्या करना होल स्क्वायर, इसको मानेंगे a, इसको मानेंगे b। ठीक है, आप देखिए होता क्या है, a का स्क्वायर क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b का यानी y का स्क्वायर माइनस 2 a का मान 3 अब b का मान y। ठीक है, देखिए a का स्क्वायर कितना हो, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा प्लस y है तो y स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 2 दिया 6 और y है तो y। सेम यही चीज क्या कर देंगे, यहाँ लिख लेंगे 9 प्लस y स्क्वायर माइनस 16y। ठीक है, अब देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से हम सॉल्व करेंगे। रूट अंडर y स्क्वायर है तो y स्क्वायर माइनस 10y। अब देखिए इस 36 और इस 25 को जोड़ दीजिए कितना आ जाएगा 61। कितना आ जाएगा 61, कितना आ जाएगा 61। देखिए यहाँ से फिर यहाँ देखिए y स्क्वायर माइनस 16y। अब देखिए 16 और 25 को क्या करेंगे जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 25, कितना हो जाएगा 25। ठीक है, अब देखिए ध्यान से इसके बाद क्या करना है, इसके बाद करेंगे दोनों तरफ वर्ग करना। क्या करने पर, वर्ग करने पर, वर्ग यानी स्क्वायर करने पर। देखिए क्या है रूट अंडर वही चीज पहले लिख दीजिए। ठीक है, इस पे क्या करिए वर्ग कर दीजिए, क्या कर दीजिए वर्ग कर दीजिए। पूछिएगा वर्ग क्यों कर रहे हैं, वर्ग क्यों कर रहे हैं, तो देखिए वर्ग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं स्क्वायर रूट क्या होता है कट जाता है, स्क्वायर रूट कट जाता है तो बचा के अंदर में y स्क्वायर माइनस 10y प्लस में 61 बराबर। देखिए यहाँ क्या बचा y स्क्वायर माइनस 16y प्लस 25। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर रूट क्या होता है कट जाता है, इसलिए हमने क्या किया दोनों तरफ वर्ग किया। अब देखिए अब यहाँ आता है काटने वाला, y से स्क्वायर से y स्क्वायर कट गया। ठीक है, अब देखिए माइनस कितना है 10y माइनस 10y। अब इधर देखिए कितना माइनस 16y, माइनस को अगर बराबर के इधर लाते हैं तो क्या हो जाता है प्लस 16y। अब देखिए यहाँ कितना 25 और इधर क्या है 61 है 6y प्लस में क्या बचेगा 6y और इधर देखिए इधर क्या बचेगा 44 माइनस में क्या बचेगा 44। अब देखिए y बराबर क्या लिखेंगे माइनस 44 और ये क्या था गुना में कहाँ चला जाएगा भाग में 6। देखिए 22 दूनी 44 2 तिया 6 कितना आ गया y बराबर माइनस 22/3 तो अब एक छोटा सा लिखेंगे अतः क्या लिखेंगे अतः y अक्ष पर उस बिंदु का मान क्या आया, यहाँ क्या था 0 y था तो 0 के जगह 0 देंगे। y का मान कितना निकाल लिए, y का मान कितना आया -22/3। ठीक है, ये आंसर। ठीक है।